हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन and its various applications like clock rule, thumb rule, like Lenz law and Lenz law's application, एडी करंट। इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात करें बिना किसी भूमिका के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन what is this is whenever there is a change in the magnetic flux, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced in the coil or the ring, this is called as electromagnetic induction। जब भी किसी कॉइल से या रिंग से जुड़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जब इस तरह से कोई एक कॉइल है और उस कॉइल पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे है? सपोज द फील्ड इज लाइक दिस, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और आप कर क्या रहे हैं? आप इस कॉइल को नीचे ले जा रहे हैं। देन व्हाट विल हैपन इज, इसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स इसका कम होता जाएगा। इस कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इस कॉइल से जब जुड़ा हुआ फ्लक्स कम होता जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वह ईएमएफ उस चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन। It is the induction which is the inertia of the electricity. Inertia is the property of a body by virtue of which it opposes the state of either rest or of motion or of uniform motion in a particular direction. वो अपन ने डायनेमिक्स में पढ़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसे ही किसी कॉइल से या रिंग से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की नंबर चेंज होती है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और वह ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट इज निगेटिव, माइनस क्यों है? क्योंकि वो उसका अपोज कर रहा है। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Remember magnetic flux, it is not electric flux, it is magnetic flux. Rate of change of magnetic flux linked with the coil, this is the EMF। टाइम रेट, वो भी टाइम रेट है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही लॉ ऑफ फैराडे है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ते हैं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. What was the first law? First law was whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is induced in it. Pehla rule, this EMF is directly proportional to the rate of change of flux and it is equal to the negative sign of rate of change of flux, that is E is equal to minus d phi by dt. First law। सेकेंड लॉ, जितनी देर तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतनी देर तक ईएमएफ इसमें रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज जीरो हुआ या फ्लक्स कांस्टेंट हो गया या फ्लक्स अब चेंज नहीं हो रहा है जो उससे लिंक फ्लक्स है, तो वोल्टेज हो जाएगा जीरो। मतलब इफ डी फाई बाई डी टी इज जीरो, मतलब फ्लक्स चेंज इज जीरो, देयर इज नो चेंज ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स इज कांस्टेंट। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हुआ ईएमएफ इज जीरो, वोल्टेज इंड्यूस्ड इज जीरो। एक्चुअली वाइड पर्सपेक्टिव में हम देखें तो जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है और जब भी
मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। दिस वे बोथ द एनर्जीज आर इंटरलिंक्ड। नाउ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो दो लॉज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यदि ये समझ में आ गया मतलब आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहली जो चीज है, देयर शुड बी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी सर्टेनली प्रोड्यूस्ड। इफ इट इज ईएमएफ तो पैदा होगा ही, क्लोज सर्किट हो चाहे ओपन सर्किट हो। यदि क्लोज सर्किट हो तो करंट भी पैदा जाएगा, इंड्यूस करंट भी पैदा हो जाएगा। क्लोज सर्किट है तो कॉइल लाइक पूरा पैक है तो, है ना, क्लोज सर्किट। और यदि ओपन वायर बस है, एक रॉड बस है, तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, एक जगह हाई वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, एक जगह लो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। इन केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले लॉस को समझें। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, एक कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा, जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक कॉइल से जो जुड़ी हुई है, लिंक्ड है, वो चेंज हो रही है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। हालांकि यह स्टेटमेंट सेकंड लाइन में आता है, मगर याद रखने के लिए हमको यह सहायता होती है कि इसका वैल्यू कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ईएमएफ आपका रहेगा, वोल्टेज इंड्यूस होता रहेगा। The magnitude of induced EMF, यहाँ पे वैल्यू की बात करें, is numerically equal to the, is linked with the coil, is numerically equal to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। यहाँ पे यह निगेटिव साइन ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, यह इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है। ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से जनरेट होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज कर सके। कैसे अपोज कर सके, ये आपको आगे कुछ डिफरेंट केसेस का एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा कैसे अपोज करता है, बट इट अपोजेस। इंड्यूस्ड ईएमएफ की कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो फैराडे ने किया था। फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? फैराडे ने पहला जो प्रोडक्शन किया था, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरीइंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे। एंड हाउ विल वी वेरी द मैग्नेटिक फील्ड इज, you have taken a long pipe. In this long pipe there is a coil like this, and then a battery is connected, key is there, the voltage is given through the battery, current flows। इसमें एक दूसरा मैंने कॉइल लगाया हुआ है, और वो कॉइल ये है ऊपर लटका हुआ लाइक दिस, ठीक है। एंड हियर वी हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर यहां पे हमने लगाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने इस की के को ऑन किया, हियर बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट स्टार्टेड टू फ्लो, करंट यहां से फ्लो होने लगा, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, और वह मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड किससे है, वह मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड इससे भी है, इस कॉइल से भी है। तो इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग गया, इसमें करंट आपको दिखेगा दूसरे वाले कॉइल में। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, दिस गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। ये दूसरी वाली कॉइल है, ये दिस इज अनदर सेकंड कॉइल व्हिच यू आर एबल टू सी, दिस इज योर सेकंड कॉइल। एंड हियर as soon as you turn this key on,
magnetic current starts to increase in coil number 1. Current starts to increase, magnetic field is produced because of the current in the coil. यह मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो इस कॉइल से लिंक्ड है चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा और वो करंट हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से देख सकेंगे। हमने क्या पढ़ा? हाउ टू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड एंड सी द करंट इंड्यूस हियर। सेकंड केस बच्चों, इसी में सेकंड केस है, हमने एक कॉइल को लिया और इस कॉइल के पास में मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाऊंगा। I will bring the north pole nearer to it. मतलब coil is stationary, magnet is moving. तो नॉर्थ पोल को इसके पास में लाने पे मैं यह देखता हूं कि यह कॉइल इस नॉर्थ पोल को पास में लाने का अपोज करता है। अपोज करते हुए यह ऐसा बिहेव करेगा कि नॉर्थ पोल अपने से दूर जाए, तो दूर जाने के लिए रिपल्सन का फोर्स लगेगा और रिपल्स करने के लिए क्या करेगा ये? इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव करने के लिए क्या करेगा? It will produce a current which is in the anti-clockwise direction. इसको क्लॉक रूल भी बोलते हैं हम। तो इसमें करंट कैसा पैदा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये किस तरह से कॉइल बिहेव करने लगेगा? नॉर्थ कॉइल के नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव करने लगेगा। इसके अपोजिट कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। फिर से हमने नॉर्थ पोल को पास में लाया, इस कॉइल ने अपोज करना चाहा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैं इस कॉइल के पास में ला रहा हूं, ऐसा आ रहा है, ये मैग्नेट आ रहा है, ये नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव करने लगेगा। नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव करने के लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आप जब देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज कैसा होता है? ये 12 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, तो क्लॉकवाइज ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा? ऐसा करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। तो इसके टर्न्स में ये करंट आपको पूरा ऐसा 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 दिखेगा इधर से। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और इधर वाला साइड साउथ पोल बनेगा। तो this is the case of coil, stationary coil and moving magnet. It was the case of moving magnet. stationary coil से हमने प्रोड्यूस किया EMF, है ना? कॉइल को हमने स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को मूव किया। थर्ड केस है, कॉइल को मूव करेंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे। मैग्नेट इज stationary and coil is moving. Same it will happen. इस कॉइल को मैं नॉर्थ पोल के पास ले जा रहा हूं। आई एम टेकिंग दिस कॉइल टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास ले जा रहा हूं। ये कॉइल ऐसा बिहेव करना चाहेगा, दिस कॉइल विल बिहेव इन सच अ वे दैट इट विल अपोज टू ब्रिंग द नॉर्थ पोल नियरर टू इट। तो अपोज करने के लिए क्या होना? रिपेल करने को होना। रिपेल कैसे करेगा? जब ये भी नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव करेगा। करंट कैसा फ्लो होगा इसमें? नॉर्थ पोल के रूप में बिहेव कराने के लिए इसमें करंट कैसा? एन फॉर नॉर्थ। नॉर्थ के एंड को पकड़ के लटक जाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। तो हमने एग्जांपल देखा कि हाउ टू प्रोड्यूस ईएमएफ बाय वेरिंग, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बाय कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी, मेकिंग द मैग्नेट मूव। थर्ड हमने देखा कि मैग्नेट इज स्टेशनरी, कॉइल इज मूविंग। इनसे हमको कंक्लूजन ये मिला कि जब भी देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कैसा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक रहेगा? देखिए नॉर्थ पोल से लाइंस निकलेंगी, जैसे जैसे पास जाता जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर आते जाएंगी, कॉइल के अंदर आते जाएंगी, कॉइल के अंदर आते जाएंगी लाइन ऑफ फोर्स। ये और पास जाएगा, ये जब ये मैग्नेट यहां आ जाएगा तो ये 6 की 6 लाइन इसके अंदर से जाएंगी। फ्लक्स बढ़ रहा है जिसको ये अपोज करेगा। इस तरह से फ्लक्स बढ़ना, फ्लक्स का बढ़ना और घटना। फ्लक्स क्या है? ये लाइन सी फ्लक्स है, एकदम सिंपल। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का चेंज होना, या तो पास लाना, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्थ को आप दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ को आप दूर ले जा रहे हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा? कॉइल विल बिहेव इन सच अ वे दैट इट विल अट्रैक्ट। दूर मत ले जाओ बोलेगा, दूर मत ले जाओ तो क्या बिहेव करना चाहिए? इसने साउथ के रूप में बिहेव करना चाहिए। साउथ के रूप में जब इसने बिहेव करना चाहिए तो साउथ में क्या होता है? ये यदि आपका बोला है साउथ विल बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं हम इसको। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज है? ये यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ये क्या है? क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल भी भाई हम समझते हैं।
Now we are discussing clock rule. What does this clock rule state is? Suppose this is a clock. We very well know the here you may have 12, then 3, then 6, then 9. तो अपनी घड़ी कैसे चलती है साहब? ऐसा चलती है 12 to 3 ऐसा. इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज के लिए ये एरो बना एक और इधर एरो बना ये. अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. देखो क्या ट्रिक है इसमें ये. तो ये क्या बन गया? एस. एस से मैं क्या लिखूंगा? साउथ पोल. यही एंटी क्लॉकवाइज के एन को पकड़ के लटक जाऊंगा मैं. एन ये देखो आप, ये एन को पकड़ के मैं लटक गया साहब. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है इसमें करंट. कैसा बह रहा है इसमें? इसमें करंट बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज. इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, इसमें करंट क्लॉकवाइज बह रहा है. तो मैंने ये 3 को अब मिटा दिया. इट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्लॉक रूल बोलते हैं इसको. कौन सा रूल बोलते हैं? क्लॉक रूल. आफ्टर द क्लॉक रूल we are discussing the Lenz law. What is this Lenz law? Clock rule में just you have to mention that it is the circle, and when the current is flowing in the clockwise direction it is south pole, and in a ring or in a coils one phase if the current is flowing in the anti-clockwise direction it is and north pole. and for anti के n को मैंने पकड़ लिया, and for north. ये क्लॉक रूल था. अब बात करें हम लेंज लॉ की. लेंज लॉ उसी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट वाले पार्ट को इंडिकेट करता है. निगेटिव साइन पे लेंज लॉ है. दैट निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस द चेंज और द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट. है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. अपने भस्मासुर की एक कहानी सुनी है. वो जिससे उसको वरदान मिला सबसे पहले वो उसी को भस्म करने चला था. द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, इट इज अपोजिंग द सेम. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट. हमने क्या देखा इसमें कि सपोज अ कॉइल इज देयर एंड यू आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट. अ कॉइल वाज हियर एंड यू वर ब्रिंगिंग द मैग्नेट. वेरी सिंपल. यहां पे एक क्वेश्चन आता है लेंज लॉ में कि सर वेदर इट वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑटोमेटिकली द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर. तो हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर? मैंने नॉर्थ को पास में लाया. वेरी सिंपल इट इज. नॉर्थ को मैं पास में ला रहा हूं. ये पास में लाने के लिए अपोज करना चाहेगा तो कौन सा पोल बनेगा? ये बनेगा नॉर्थ पोल. नॉर्थ को पास में ला रहा हूं, नॉर्थ को पास में लाने का ये अपोज करना चाहेगा, ये बनेगा नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल बनेगा, इसमें करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा और मैं आंसर इसका लिख पा लूंगा. हाँ साहब इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. अनदर क्वेश्चन. इफ आई एम टेकिंग इट अवे, नाउ व्हाट विल हैपन इज आई एम टेकिंग इट अवे and you are able to see that north is being taken away. This coil will try to attract the north, so it will try to behave as south. और इसमें साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो इन इट. इट विल बिहेव एज साउथ पोल. इसका अपोजिट पोर्शन क्या करेगा? नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा. ये हमने लेंज लॉ. अब लेंज लॉ में बात करें सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है या उसको सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी एफर्ट. नहीं. इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइदर ब्रॉट द मैग्नेट नियरर टू द कॉइल और वी हैव टेकन द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. हम जब मैग्नेट को कॉइल के पास, ये मैग्नेट है, मैं इस कॉइल के पास में मैग्नेट को ला रहा हूं, मैंने क्या किया? पास ला रहा हूं. ये कॉइल ने क्या किया? अपोज किया. फिर भी मैंने इसको पास में लाया. मतलब I am bringing the magnet near the coil. When I am bringing it, coil is opposing it. When coil is opposing it, it is repelling. Still I am bringing it. Means I am doing some mechanical work in bringing it near the coil. This mechanical work which I have done here, where it has got converted in form of electrical energy in this coil. मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में लेंज लॉ का फंडा. मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन
ऑफ मैकेनिकल वर्क, ये की वर्ड है, याद रखना बच्चों, इसको भूलना नहीं। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने जो काम किया था उसको पास लाने में वह मैकेनिकल वर्क इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, तो वो कन्वर्ट हो गया। Mechanical work has got converted into the electrical energy. So it is in the accordance with the law of conservation of energy. So it does not violate the law of conservation of energy. ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि does it violate the law of conservation of energy as it is producing the EMF without extra efforts. तो वहां पे अपने को बताना है कि it is not extra efforts, we are doing the mechanical work in bringing it nearer or away from the coil. Whatever mechanical work is done, EMF is induced. एक बात और, जब आप मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हैं, जब आप कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, जब मैग्नेट भी फिक्स है, स्थिर है, और कॉइल भी स्थिर है, कांस्टेंट है, दे आर नॉट मूविंग, EMF will not be induced. इसका मतलब क्या हुआ कि what the mechanical work was done in bringing nearer or away, that only was converted in form of electrical energy. Otherwise, when it was constant, flux was constant, flux was not changing, EMF was not produced. मतलब मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ और इसमें EMF पैदा नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा नहीं हुई। तो व्हेन वी वर नॉट मूविंग, दोनों एग्जांपल लेके इसको बताना है कि व्हेन वी मूव, that time mechanical work get converted into the electrical energy and we get the EMF induced. But when we don't move, when it is constant, when it is not moving, EMF is not induced in it. मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, EMF इंड्यूस नहीं हुआ। अब फ्लक्स चेंज को फिर से समझे, यदि ये कॉइल है, इसके पास में, इसके पोल के पास में लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, दूर जाने पे लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम हो जाती है, दूर दूर हो गई। तो यहाँ पे जब इतना दूर पे है तो फ्लक्स इससे कम जुड़ा हुआ है इस कॉइल से, और जब पास लाते जा रहा हूं मैं तो क्या हो रहा है, इससे ज्यादा फ्लक्स जुड़ रहे हैं, जिसका ये क्या करेगा, अपोज भी करेगा, और ये फ्लक्स इससे होने वाली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इस कॉइल से पास हो रही है, इसको बोलते हैं फ्लक्स का लिंकिंग होना, लिंकिंग ऑफ द फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ EMF, induced EMF or induced current whenever there is a relative motion between a coil and a magnet। और ये किसने स्टडी किया, फैराडे ने। मालूम है आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं, ओस्टेड ने बताया था, ओस्टेड सेड दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि यदि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ पैदा होता है, ये ओस्टेड ने बताया था। आफ्टर दिस फैराडे, who was a renowned scientist, he did experiments for constant 20 years and at last he got the conclusion कि move the magnet, मैग्नेट के या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करो तब EMF इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने जो अपोजिट उसका काउंटर जो लॉ डेवलप किया, जनरेट किया, इट वाज द रिलेटिव मोशन between the magnet and the coil. So this we should remember that whenever there is relative motion between the coil and the magnet, and EMF is induced because of the rate of change of magnetic flux. तो बच्चों यहाँ तक के हमने पढ़ा लेंज लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लॉक रूल, इतना हमने स्टडी किया। यू कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एज ए फिजिक्स विथ अभिषेक खंडेलवाल सर। कीप इट लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग and share it with your friends and near and dear. Thank you very much.